दोनों की मौत से किया इनकार। नाके से फरार हुए थे तस्कर, पुलिसकर्मी को किया घायल। गाड़ी में लोड एक मवेशी की मौत, एक तस्कर भी जख्मी। जिला डोडा के भदरवा के लोगों ने लगाया गौवंश की हत्या का आरोप। हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी। भदरवा, भाला और सेरी में आज लोगों ने बंद रखे कारोबार। धरना स्थल पर भारी मात्रा में पुलिस बल किया गया तैनात। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। सबसे पहले राजौरी की ओर प्रस्थान करेंगे, जहां पर बड़ी खबर राजौरी से सामने आ रही है। राजौरी में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर कि 3 बच्चों के यहां पर बेहोश होने की खबर सामने आई, जिसके बाद कि एक बच्चे की मौत हो चुकी है। बता दें कि राजौरी के कंडी बढ़ाल इलाके में एक ही परिवार के 3 बच्चे संदिग्ध परिस्थितियों में बेहोश पाए गए, जिनमें से एक की मौत हो गई है। इस इलाके में पिछले 4 दिनों में ऐसा दूसरा मामला सामने आया और मामला सामने आने से गांव में सनसनी फैल गई है। इस इलाके के निवासी रफीक अहमद के 3 बच्चों के बेहोश पाए जाने पर उन्हें स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया, जिनमें से एक ने दम तोड़ दिया। वहीं पर अन्य 2 बच्चों को प्राथमिक उपचार के बाद जीएमसी राजौरी भेज दिया गया है। बता दें कि यहाँ पर एक और मामला सामने आया है। कुछ दिन पहले भी इसी तरीके का मामला सामने आया था और यही गांव था जहां पर कि 4 लोगों की मौत हुई थी। और एक बार फिर से एक मामला सामने आया जहां पर 3 लोग यहाँ पर बेहोश हुए हैं और बेहोश होने के बाद एक बच्चे की उसमें मौत हो जाती है। अब किन परिस्थितियों में क्या कुछ मामला है, ये पूरा उस हवाले से आपको अपडेट करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल तस्वीरों में आप देख सकते हैं एम्बुलेंस के जरिए इन तीनों बच्चों को, जो कि बेहोश संदिग्ध परिस्थितियों में पाए गए, इन्हें जो है वो प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा है, जहां पर कि एक बच्चा अपना दम तोड़ देता है। एक ही परिवार के ये 3 छोटे बच्चे, और इससे पहले यही वो गांव था जहां पर एक पहले भी मामला सामने आया था। और इस मामले के सामने आने के बाद पूरे इलाके में कहीं ना कहीं दुख का माहौल देखने को मिल रहा है। तो हमारे साथ जमशीद ज्वाइन कर चुके हैं। जमशीद से जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। जमशीद, एक ही गांव के पहले 4 लोगों की मृत्यु हो जाती है और आज एक ही परिवार के 3 बच्चे जो हैं वो बेहोश हो जाते हैं, एकदम तोड़ देता है। ये पूरा मामला समझाने की कोशिश कीजिएगा कि आखिरकार ऐसा एक ही गाँव में क्यों हो रहा है। शिपन, बिल्कुल। जहां तक अगर राजौरी की बात करें, भड़ाल से एक हफ्ते के अंदर दूसरा ऐसा बड़ा मामला सामने आया, जहां इससे पहले 4 दिन पहले एक ही घर के 5-6 लोग जो थे वो खाना खाने के बाद बेहोश हुए थे, जिनमें से 4 लोगों की मौत हो गई थी और 2 अभी भी जम्मू के अंदर इलाज जिनका चल रहा है। उसी तरह आज एक और मामला भड़ाल इलाके से सामने आया, जहां 3 बच्चे आज सुबह फिर हॉस्पिटल आए गए हैं, जिनमें से एक 7 साल के बच्चे की मौत हो गई है और 2 8 और 10 साल का बच्चा है। इनको पहले कंडी हॉस्पिटल लाया गया और अब इनको मेडिकल कॉलेज राजौरी के लिए रेफर कर दिया गया। अभी तक यहाँ पहुंचे नहीं है, मगर थोड़ी देर बाद यहाँ ये जरूर पहुंच जाएंगे। मगर इसी इलाके में पिछले 4 दिन के अंदर ये दूसरा बड़ा ऐसा मामला है, जिसमें इस वक्त तक 5 लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, जिसमें 5 बच्चे, 4 बच्चे भी शामिल हैं। मगर बड़ा मामला ये जरूर इसलिए भी कहा जा सकता है शिपन, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर अंदर ये दूसरा इतना बड़ा मामला था जो राजौरी के बढ़ाल इलाके से निकल कर आया है, जिसमें इस वक्त तक 5 लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, जिसमें 4 बच्चे शामिल हैं। शिपन, बताइएगा अभी फिलहाल क्या पुलिस इसकी जांच कर रही है, किस दिशा में ये पूरी जांच जा रही है जमशीद? बिल्कुल। जहां तक पुलिस की बात करें, क्योंकि पहले मामले ही पुलिस ने एफआईआर लगाकर उसमें जांच शुरू कर दी थी, कई चीजें उन्होंने अपने साथ भी ली थी और इसी तरह इस मामले में भी पुलिस आगे कार्रवाई कर रही है। हालांकि क्योंकि जो पिछले जिनके लोगों की मौत हुई थी 4 दिन पहले, जिन 4 लोगों की मौत हुई थी, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है कि आखिर क्या कारण है कि इनकी मौत हुई है, जिसके कारण उनकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी इंतजार ही कर रहे थे। इसी तरह का दूसरा मामला आज इसी गाँव से दोबारा देखने को मिला, जहां आज एक और बच्चे की मौत हुई है। पुलिस की कार्रवाई चल रही है, मगर जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं आएगी तब तक ये कहना मुश्किल है कि इन बच्चों की मौत किस तरह हुई और क्या कारण रहे। मगर एक बड़ी चीज जरूर है कि एक ही गांव में इस तरह का 4 दिन के अंदर दूसरा बड़ा मामला जो सामने आया है। जमशीद, एक और चीज काफी अहम है यहाँ पर। देखिए, पुलिस अपनी जांच कर रही है,
पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है। लोगों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि इन लोगों के जो इन मृतकों के परिजनों ने क्या कुछ कहा है, क्या उनके द्वारा कोई स्टेटमेंट सामने आई है, उन्होंने क्या कुछ कहा है कि आखिरकार क्या कुछ कारण हो सकते हैं इनकी मौत के? बिल्कुल, जहां तक पहला मामला जो सामने आया था, उनके परिजनों की तरफ से कोई बात मीडिया के साथ नहीं की गई थी। उसके बाद जहां तक ये बात कही जा रही थी, अभी तक ये कहा जा रहा था कि फूड पॉइजनिंग मामला हो सकता है, मगर इसमें हम ये क्लियर नहीं कर पाएंगे कि क्या ये फूड पॉइजनिंग ही थी, क्योंकि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आएगी उससे पहले कुछ भी कहना सही नहीं होगा। मगर बड़ा सवाल जरूर इसलिए भी बनता है कि अगर वो फूड पॉइजनिंग थी, क्योंकि वहां ये कहा जा रहा था कि उस घर के अंदर 2 तारीख को एक शादी थी, शादी के बाद जो बचा हुआ खाना था उसका इस्तेमाल किया गया, जिसके कारण उनकी मौत हुई है। मगर आज का जो मामला दोबारा ये सामने आया, जिसमें एक और बच्चे ने अपनी जान गंवाई है, मगर इसमें बिल्कुल वैसे ही सिम्टम देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ये चीज देखने को मिल रही है, वो 4 बच्चे वो 6 लोग लाए थे, वो भी 6 के 6 बेहोश पाए गए थे, और ये 3 लोग जो बच्चे लाए गए तीनों के तीनों बेहोश हैं, जिनमें से एक की मौत हुई है और 2 बच्चों को मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया, और थोड़ी देर के बाद हम ये कहेंगे कि वो मेडिकल कॉलेज राजौरी पहुंच जाएंगे। शुभन, जमशीद, क्या इन बच्चों ने भी उसी खाने का सेवन किया था जिस खाने का सेवन 4 दिन पहले जो लोगों की मृत्यु हुई थी उन्होंने किया था? नहीं शिपन, ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट इलाके हैं और दोनों अलग फैमिलियां हैं। जो फैमिली थी और इस फैमिली का कोई आपस में रिलेशन तक नहीं है, दूर दूर का कोई रिलेशन इनमें हमने सामने अभी तक नहीं आया। मगर उस मामले में ये जरूर बात सामने आई थी कि बचा हुआ खाना इस्तेमाल किया गया, मगर इसमें अभी तक इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है, क्योंकि जिस तरह मैं बता रहा हूँ इनके परिजन इनके साथ ही आ रहे हैं और इनके घर में सिर्फ इन 3 बच्चों को प्रॉब्लम हुई है और किसी को इस तरह की प्रॉब्लम सामने नहीं आई है, जिसके बाद हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों जो फैमिलीज हैं बिल्कुल अलग अलग फैमिली और दोनों अलग जगह के रहने वाले। हालांकि एक ही पंचायत है मगर घर इनके बिल्कुल दूर दूर हैं, और थोड़ी देर बाद जिस तरह मैं ये कह रहा हूं कि जब पहले केस वाले के मामले की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी उसके बाद क्लियर हो पाएगा कि आखिर वो क्या मामला था। और अब इन बच्चों के बारे में थोड़ी देर बाद ये जब यहाँ पहुंचेंगे इसके बाद डॉक्टर इनकी जांच करेंगे, डॉक्टर से हम बात जरूर करेंगे कि क्या कारण है कि जिस कारण ये तीनों भी बच्चे बेहोश हुए, जिनमें से एक की मौत हुई है। शिपन, ठीक है जमशीद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखें, डॉक्टरों से बात करने की कोशिश करें, क्योंकि अभी फिलहाल एक और मामला एक ही गांव से सामने आया है, जहां पर राजौरी का ये दूर दराज का इलाका, यहां पर कुछ दिन पहले 4 लोगों की मृत्यु हुई थी। अब अंदेशा ये है कि फूड पॉइजनिंग के वजह से हुई है, लेकिन अभी फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं आई है, जिसकी वजह से ये कहना अभी तक स्पष्ट नहीं है। लेकिन आज एक और मामला सामने आता है, एक ही परिवार के 3 छोटे बच्चे जिनकी उम्र की 10 से 8 साल बताई जा रही है, ये जो है वो बेहोश हो जाते हैं और इनमें से एक जो बच्चा है वो दम तोड़ देता है। आखिरकार उस बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ आता है या फिर डॉक्टरों की जांच जो उन 2 बच्चों की जा रही है उसमें क्या कुछ सामने आएगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य, एक बहुत बड़ी पहेली बनी है। जो भी स्थिति होगी आपको जरूर साझा करेंगे, अपडेट जरूर करेंगे। इसी बीच आगे बढ़ेंगे, जिला सांबा से बात करेंगे, जहां पर सांबा पुलिस ने उन खबरों का खंडन किया है जिनमें बताया जा रहा था कि बुधवार देर रात जिले के नट इलाके में पुलिस की फायरिंग में 2 पशु तस्कर मारे गए हैं। पुलिस के मुताबिक ये पशु तस्कर नाका तोड़कर भाग रहे थे और नाके से कुछ ही दूरी पर उनकी गाड़ी खाई में जा गिरी, जिसमें 2 पशु तस्कर मारे गए और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। तस्करों की गाड़ी में 2 मवेशी लोड किए गए थे और इनमें से एक की मौत हो गई, जबकि एक जो है वो उसको हल्की फुल्की चोटें आई थी। इन तस्करों की गाड़ी को नड नाके पर रोका गया था और उन्होंने एक पुलिसकर्मी को यहाँ पर इस गाड़ी से टक्कर भी मारी थी और टक्कर मारने के बाद ये पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसका इलाज अभी जारी है। लेकिन फिलहाल ये एक मामला सामने आया है जिला सांबा से, जहां पर कि पुलिस ने तमाम उन अफवाहों का खंडन किया है जिसमें कि ये बताया जा रहा था कि पुलिस और इन जी जो पशु तस्कर हैं इनके बीच में फायरिंग हुई है और इस फायरिंग के दौरान पुलिस द्वारा 2 यहाँ पर पशु तस्करों को जो है गोली मारकर उनकी मृत्यु हो चुकी है। लेकिन फिलहाल अभी बात करेंगे तो इनकी गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी, जिसकी वजह से इन 2 पशु तस्करों की मौत हुई और 2 गौवंश भी, यहाँ पर अगर बात करेंगे 2 पशु भी इसके अंदर थे, जिसमें से एक की मौत हो चुकी है। ऋषि हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, पूरा मामला जानने की कोशिश करेंगे। ऋषि, पूरा मामला समझाइएगा, जहां पर पुलिस ने तमाम अफवाहों पर फुल स्टॉप, विराम चिन्ह लगा दिया है। अब क्या है ये पूरा मामला, समझाइएगा। फायरिंग जो है बिल्कुल भी नहीं हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सांबा के नड इलाके की बात करें तो नड इलाके में देर रात को पशु तस्करी का एक बड़ा ही हैरान करने वाला मामला सामने आया, जिसमें आपको बता दें कि एक तेज रफ्तार कार
जिस कार में पशुओं को लोड किया हुआ था और उस कार में 3 पशु तस्कर सवार थे। ये पीछे से काफी तेज रफ्तार से आए हैं और इन्होंने नड इलाके में पुलिस का नाका तोड़कर, बैरिकेडिंग तोड़कर वहां से निकलने की कोशिश की है और वहां पर पुलिसकर्मी के ऊपर गाड़ी चढ़ाई है। पुलिसकर्मी काफी गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसके चलते आपको बता दें कि जैसे ही इन्होंने नड का जो नाका तोड़कर आगे भागने की कोशिश की, तो कुछ ही दूरी पर जाकर इनकी गाड़ी जो है, कार जो है वो गहरी खाई में गिर जाती है। लगभग 200 से 250 मीटर नीचे ये कार खाई में गिरती है, जिसके चलते 2 पशु तस्करों की इसमें मौत हो जाती है। एक पशु तस्कर घायल है, इसमें एक मवेशी की जान गई है और उसमें मैंने बताया कि एक पुलिसकर्मी भी गंभीर रूप से घायल है। तो इसमें फायरिंग वाला कोई भी ऐसा मामला नहीं है, जिसको लेकर पुलिस ने भी इन तमाम खबरों का खंडन करते हुए कह दिया है कि कुछ पोर्टल्स पर गलत खबरें चलाई जा रही है कि पुलिस फायरिंग में ऐसा कुछ हुआ है। तो ऐसे एक बार फिर से रिपीट कर दें ताकि किसी तरह का कोई पैनिक ना बने, कोई माहौल खराब ना हो। तो फायरिंग बिल्कुल भी नहीं हुई है। हम भी मौके पर जिला अस्पताल सांबा में मौजूद थे। तमाम जब शव यहां पर पशु तस्करों के लाए गए तब भी हम मौजूद थे, तो पूरी तरह से इसको लेकर खंडन कर दिया गया। लेकिन अब सवाल यह है कि कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये पशु तस्कर जो है, इन्होंने जिस तरह से घिनौना काम किया, पहले पुलिस के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, उसके बाद नाका तोड़कर ये आगे निकल गए और जब इनका खुद का नियंत्रण जो है वो चालक का कार के ऊपर नहीं रहा, क्योंकि ये भाग रहे थे और इनका मंशा, इनका मोटिव एक ही था कि हमें पुलिस से किसी तरह से बचना है। तो इनको पहाड़ी इलाके का शायद अंदाजा नहीं था, लेकिन पहाड़ी इलाका जो कली है नट से कुछ ही दूरी पर, तो यहाँ पर जो है इनकी गाड़ी गहरी खाई में गिर जाती है। उसके बाद ये पूरा मंजर वहां पर हमें देखने को मिला, जिसके बाद तुरंत मौके पर पुलिस भी पहुंची। एसएचओ पुलिस स्टेशन सांबा की बात करें, वो अपनी नफरी को लेकर वहां पर पहुंचे। इसी के साथ अस्पताल में भी यहाँ पर स्थिति को संभालने के लिए डीवाईएसपी डीआर वहां पर मौके पर पहुंचे और पूरी स्थिति का इन्होंने जायजा लिया। और यहाँ पर आपको बता दें कि मौके से यहाँ से 2 शव पशु तस्करों के जिला अस्पताल सांबा में पोस्टमार्टम के लिए लाए गए। एक तस्कर को जम्मू रेफर कर दिया गया है, जिसको कह सकते हैं कि काफी गंभीर चोटें आई हैं और उससे भी पूछताछ पुलिस की तरफ से की जाएगी कि आखिर ये जो कार लेकर आ रहे थे, ये किस इलाके से आए हैं, कहाँ ये लेकर जा रहे थे पशुओं को, और बड़ी ही ब्रूटली तरीके से पशुओं को एक कार के अंदर, यानी जिस कार में आप सफर करते हैं, लग्जरियस कार है, इसमें अब तस्करी जो वो की जा रही है। तो एक बड़ा ही हैरान करने वाला ये मामला सामने आया है। अब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आगे पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन को बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया है। इनकी जो चेन होगी उसके तक पहुंचना होगा, पुलिस का एक बड़ा मोटिव है। इसी के साथ ये तीनों तस्कर जो है ये समुदाय विशेष से ताल्लुक रखते हैं। तो ये पूरा मंजर जो है ये सामने आया है सांबा के नड इलाके में। यहाँ पर तस्करों ने पुलिस को निशाना बनाते हुए यहाँ पुलिस के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और उसके बाद नाका तोड़कर आगे जब ये इन्होंने भागने की कोशिश की तो इनकी गाड़ी गहरी खाई में लेकिन गिर जाती है। जो जिनकी 2 पशु तस्करों की मृत्यु हुई है और एक जो गंभीर रूप से घायल है, क्या इनकी शिनाख्त हो पाई है? क्या इनकी आइडेंटिटी सामने आई है कि आखिरकार ये लोकल्स थे या फिर, क्योंकि गाड़ी जो हम देख सकते हैं वो जम्मू की लोकल गाड़ी नहीं है, नंबर किसी और स्टेट का है, तो क्या कुछ इनकी जो आइडेंटिटी है वो सामने आई है? देखिए, अभी पहचान जो वो पुलिस ने साझा नहीं की है और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये एमपी नंबर गाड़ी है, कार है, जो कि अब इसके पीछे के क्या कारण है, कहां से इन्होंने ये गाड़ी ली है, इसके पीछे की चीजें भी पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दी। लेकिन आपको बता दें जो घायल पशु तस्कर जिसको अस्पताल में लाया गया था, जब हम मौके पर मौजूद थे तो उसकी शिनाख्त करने की जो कोशिश है वो की जा रही थी, तो तब ये पता चल पा रहा था कि शायद ये मीरा साहिब इलाके का रहने वाला है घायल पशु तस्कर। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये मीरा साहिब का रहने वाला है तो इसके दो एसोसिएट जिनकी तस्करों की मृत्यु हुई है, तो हो सकता है कि वो भी इस इलाके के रहने वाले हो। इनकी भी शिनाख्त जो पुलिस कर रही है, क्योंकि इनके पास से ना तो कोई डॉक्यूमेंट बरामद हुआ है, क्योंकि मैं बता दूं आपको कि जब इस तरह से ये घिनौने काम करने की कोशिश करते हैं तो ये अपने साथ ऐसे डॉक्यूमेंट जो वो नहीं रखते, क्योंकि इनकी पहचान सामने आ जाती है। शायद यही एक मंशा हो सकती है कि अपनी पहचान इन्होंने छुपाई है, लेकिन पुलिस तफ्तीश कर रही है। तो मुझे लग रहा है कि कुछ ही देर में ये चीजें भी क्लियर हो जाएंगी ये कहाँ के रहने वाले थे। लेकिन एक तस्कर जो घायल है वो बताया जा रहा है कि शायद मीरा साहिब इलाके का रहने वाला है। ठीक है ऋषि, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। ऋषि खजूरिया यहाँ पर अपडेट कर रहे थे जिला सांबा के हवाले से, जहां पर एक मामला सामने आया है कि पुलिस ने तमाम उन अफवाहों का खंडन कर दिया है जिसमें ये बताया जा रहा था कि पुलिस और इन पशु तस्करों के बीच में मुठभेड़ हुई है, फायरिंग हुई है और पुलिस द्वारा गोली लगने की वजह से 2 पशु तस्कर जो है उनकी हत्या हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है और एक पशु तस्कर जो है वो घायल हो जाता है। लेकिन फिलहाल तमाम चीज़ों पर फुल स्टॉप लगा दिया गया है और ये बताया जा रहा है कि ये जो गाड़ी है जिसमें कि दो यहाँ पर मवेशी भी थे, वो गहरी खाई में जा गिरते हैं, जिसकी वजह से एक मवेशी की मृत्यु हो जाती है, एक घायल हो
जाता है और 2 पशु तस्करों की मौत हो जाती है और 1 घायल हो जाता है। तमाम उन चीजों पर अब फुल स्टॉप लग चुका है पुलिस की तरफ से, ताकि कुछ भी पैनिक क्रिएट ना हो। अभी आगे बढ़ जाएंगे, डोडा की भी बात होगी, जहां पर डोडा में आज पेश आए सड़क हादसे में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ये हादसा काश्तीगढ़ के सदरबाग इलाके में तब पेश आया जब एक टाटा सुमो चालक द्वारा नियंत्रण खो देने से गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। वहीं घायलों को खाई से निकालकर इलाज के लिए जीएमसी डोडा पहुंचाया गया है। तो तस्वीरें आपके सामने है, ये वही गाड़ी है जो कि हादसे का शिकार हो जाती है। कहीं ना कहीं जो ड्राइवर है वो अपना नियंत्रण इस गाड़ी पर खो देता है, जिसकी वजह से ये गाड़ी गहरी खाई में जा गिरती है, जिसमें कि कुछ लोग घायल हो जाते हैं। अभी फिलहाल उनका जो यहाँ पर इलाज है वो चल रहा है। 7 लोग इस पूरे एक्सीडेंट में घायल हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, ये वही गाड़ी है जिसका कि एक्सीडेंट हुआ है। स्थानीय लोग और साथ ही साथ पुलिस मौके पर पहुंचती है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया जाता है। 7 लोगों को खाई से निकालकर पुलिस और जो स्थानीय लोग हैं, तमाम जो रेस्क्यू ऑपरेशन जो कर रहे थे वहां पर जो स्थानीय लोग थे, उनके द्वारा हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और अभी फिलहाल सातों के सातों की जो कंडीशन है कहीं ना कहीं स्टेबल बताई जा रही है, लेकिन हल्की फुल्की चोटें आने की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आगे बढ़ जाएंगे, डोडा की भदरवा सब डिवीजन में गौवंश की हत्या के आरोप में आज लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। भदरवा, भाला और सेरी में आज पूरी तरीके से बंद है और लोग धरना देकर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। वहीं पर घटनास्थल पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया है और लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश भी की जा रही है। लोगों की मांग है कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक वो कारोबार बंद रखेंगे। तो एक मामला सामने आया जहां पर कि गौवंश की हत्या करने के आरोप लोगों द्वारा लगाए गए हैं। अब इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, तमाम चीजों को लेकर पुलिस जांच कर रही है, लेकिन तस्वीरें आपके सामने इस विरोध प्रदर्शन की है जहां पर इन आरोपों के चलते लोगों द्वारा यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया गया और अलग अलग जो यहाँ पर दुकानें हैं वो भी बंद की गई। सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पहुंचते हैं और धरना प्रदर्शन देते हैं और मांग एक ही है कि जो गौवंश की हत्या करने के आरोप ये लोग लगा रहे हैं उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द होनी चाहिए। लेकिन पुलिस अभी फिलहाल जांच में जुटी है कि आखिरकार इन आरोपों में कितनी सच्चाई है। हमारे साथ विकास ज्वाइन कर चुके हैं डोडा से, विकास मनहास। विकास, आप बताइएगा कितनी सच्चाई है इन आरोपों में, पुलिस किस तरीके से जांच कर रही है अभी फिलहाल इस पूरे मैटर में? देखिए शिपवन, ये मामला जो है भदरवा के सेहरी में आया है, यानी तहसील भाला के अंदर आता है और बिल्कुल हाईवे के बिल्कुल पास में ये गांव है जहां पर इस तरह का मामला सामने आया है। और उसके बाद तमाम लोग जो है सड़कों के बीच में आ गए हैं और सुबह से ही यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है और अभी भी प्रोटेस्ट रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और पुलिस की टीम और डिपार्टमेंट जो है वहां पर पहुंचा है और लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि इस तरह के मामले को गंभीरता से लिया जाएगा और जो भी कोई कल्प्रिट होगा उसको जेल की सलाखों में भेजा जाएगा। लेकिन जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि जल्दी से उसे पकड़ा जाए और साथ में उसके ऊपर पीएससी लगा दिया जाए, क्योंकि लगातार इस तरह के मामले डोडा के अंदर सामने आ रहे हैं जहां पर कम्युनिटी के बीच में मतभेद हो जाएगा और इस तरह की चीजें सामने आएंगी और ये तमाम चीजें लगातार कहीं ना कहीं हर्ट कर रही है हमारी कम्युनिटी को, ये चीजें बता रहे हैं। विकास, अभी की क्या कुछ सिचुएशन है वहाँ की? क्या अभी भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है? क्या तमाम लोग सड़कों पर बैठकर धरना दे रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जो भाला से लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूर सेरी गांव आता है, यानी हाईवे के बिल्कुल पास में, बिल्कुल बीच में, वहां पर अभी भी प्रोटेस्ट चल रहा है और दोनों तरफ से गाड़ियां बंद है और लंबी कतारों में जाम लगा हुआ है और ये जाम सुबह से ही लगा हुआ है। वहां पर काफी ज्यादा प्रदर्शन हो रहा है और हजारों लोग अभी वहां पर पहुंचे। पुलिस तमाम टीम वहां पर पहुंची है, एडिशनल डीसी तमाम लोग वहां पर पहुंचे हैं, एसएसपी डोडा संदीप मेहता वहां पर पहुंचे हैं। लोगों को समझाने का प्रयास तो किया जा रहा है, लेकिन साथ में लोगों की एक ही डिमांड है, जब तक उन लोगों को पकड़ा नहीं जाता या जेल की सलाखों में नहीं भेजा जाता तब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं है। लेकिन विकास, अभी ये बताइएगा, जिस तरीके से वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने अपनी दुकानें बंद कर दी हैं, वो कह रहे हैं कि काम तब तक बंद रहेगा जब तक पुलिस इस पर संज्ञान नहीं लेती, तो क्या कुछ लगता है कि पुलिस किस तरीके से संज्ञान ले सकती है? क्योंकि क्या, और एक बात ये भी है कि क्या पुलिस के पास या फिर इन लोगों के पास कुछ कड़े सबूत हैं जिसकी वजह से आज लोग इतने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, या फिर कुछ अफवाहें हैं, कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं?
देखिए तमाम वहां पर जितने भी लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं और साथ में उन्होंने एक मेमोरेंडम बना के रखा है और सामने जिन लोगों ने इस तरह के इन्होंने हरकत की है उनके नाम वगैरह भी लिख के रखे हैं जी। और इस तरह का मेमोरेंडम उन्होंने वहां पर सामने रखा है। तो कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं और अब पुलिस इसके ऊपर जांच करेगी और अगर जिन लोगों को पकड़ा जाएगा उनके ऊपर भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इस तरह के मामले कहीं ना कहीं भाईचारे में मतभेद पैदा कर देंगे और इस तरह के मामले कहीं ना कहीं लोगों के बीच में दूरियां पैदा कर लेंगे। और ऐसे में यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस नहीं चाहती कि इस तरह का कोई मामला सामने आए और जो भी कोई कल्प्रिट होगा उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन एक चीज इम्पोर्टेंट है, अभी बताइएगा क्या कुछ जो संगठन है, हिंदूवादी संगठन है जो यहाँ डोडा के या फिर भदरवा के, वो इनको समर्थन दे रहे हैं या फिर लोग, स्थानीय लोग मिलकर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए ये चाहे फिर सनातन धर्म सभा के लोग हों या फिर जितने भी हिंदू संगठन के लोग हैं, ये तमाम वहां पर पहुंचे हैं डोडा भदरवा भाला के आसपास के और दूर दराज, क्योंकि सुबह ये जब प्रोटेस्ट चल रहा था तो लगभग यहाँ पर 500 के आसपास लोग थे। लेकिन अभी जो कुछ समय पहले मेरी वहां पर बात हुई, उन्होंने बताया कि हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग जमा हो चुके हैं और सड़कों के बीच में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बस डिमांड कर रहे हैं कि उन लोगों को जल्दी पकड़ा जाए और पीएसए लगा दिया जाए ताकि इस तरह के मामले दोबारा डोडा के अंदर सामने ना आए और इस तरह की कोई भी घिनौनी हरकत ना करे। ठीक है विकास, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। विकास मनहास अपडेट करे थे डोडा से, जहां पर तमाम आरोपों के बीच में स्थानीय लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है, लेकिन पुलिस जो है उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश कर रही है। लोगों की एक ही मांग है कि जो गौवंश की हत्या कर रहे हैं उन पर कड़ा संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है कि आखिरकार इन आरोपों में कितनी सच्चाई है। आगे बढ़ जाएंगे। डोडा के दूरदराज के मंजमी देसा इलाके में आज के इस आधुनिक युग में भी बिजली के खंभे नहीं लग पाए हैं। बिजली सप्लाई की तारों को पेड़ों के साथ बांधा गया है और यहाँ के लोग जो है वो काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, जो यहाँ के लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। बारिश और बर्फबारी के समय ये तारें हमेशा ही लोगों के लिए खतरा बनी रहती है। मौजूदा समय के कई दूरदराज के इलाकों में हालांकि बिजली विभाग जरूरी संसाधनों की आपूर्ति कर रहा है, लेकिन मंजमी देसा को अभी तक बिजली के खंभे नहीं मिल पाए। तो हमारे साथ वसीम गत्तू ज्वाइन कर चुके हैं जिला डोडा से इस हवाले से अपडेट करने के लिए। वसीम, इतने आधुनिक युग में भी कुछ लोग जो है 1947 की जिंदगी जी रहे हैं अभी भी 21st सेंचुरी में। बिल्कुल, देखिए दूर दराज का इलाका है, मंजमी देसा का ये इलाका है, वहां से अक्सर इस तरह की खबरें हमें देखने को मिलती हैं और काफी वर्षों पहले हमने देखा था कि वहां पे इस तरह की तस्वीरें, यानी कि जो बिजली के खंभे हैं वो बहुत कम लगे हैं और लकड़ी के पोलों से मामूली टेम्परेरी तौर पे तारे वहां पे रखी गई हैं और मकामी कुछ लोगों का ये भी मानना है कि बहुत बार हमें नुकसान झेलना पड़ा, मगर जो पीडीडी डिपार्टमेंट है वो इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। और उन लोगों ने अपील आज भी की है, चाहे यहाँ के डिप्टी कमिश्नर है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है या जो वक्त की सरकार है, उनसे उन लोगों ने अपील की है कि जल्द से जल्द फौरी तौर पे वहां से जो प्रॉपर जो पोल लगते हैं बिजली के वो लगने चाहिए ताकि इलाके के अंदर कोई भी नुकसान ना हो। लेकिन अभी फिलहाल की बात करेंगे तो क्या कंसर्न डिपार्टमेंट को इस बारे में सूचित किया गया है या फिर उन्हें खबर है? देखिए, कंसर्न डिपार्टमेंट के पास जो लोग कुछ पहले टाइम में गए थे और उन लोगों ने पूरा आश्वासन दिया था कि जल्द से जल्द जो भी स्कीम होगी वो स्कीम के तहत आपको वहां पे बिजली के खंभे लगाए जाएंगे, मगर अभी तक वो जो बिजली के खंभे इस इलाके के अंदर नहीं पहुंचे हैं। और कंसर्न डिपार्टमेंट को अगर इस खबर को वो देख रहे हैं तो जल्द से जल्द उस इलाके के अंदर पहुंचे ताकि इस इलाके के अंदर कोई नुकसान है। अक्सर हम देखते हैं कि जब बर्फबारी होती है तब इन लोगों को नुकसान झेलना पड़ता है, जो टेम्परेरी बेस पे वहां पे लकड़ी के खंभे होते हैं वो टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, तो फिर इन लोगों को ये जो तारे हैं वहां पे बिल्कुल घरों के साथ गिर जाती हैं। तो अगर आने वाले टाइम में बर्फबारी या बारिश होगी तो इन लोगों को जरूर नुकसान झेलना पड़ेगा। तो उससे पहले अगर एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज को देख रही है या सरकार देख रही है तो जल्द से जल्द इनको राहत की सांस दे सकते हैं। लेकिन वसीम, पहले जो है वो चुनी हुई सरकार नहीं थी, अब नई सरकार आई है, लोगों के पास अपने चुने हुए नुमाइंदे हैं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, विधायक हैं, एमएलए हैं, तो क्या कुछ लगता है इन विधायकों को आगे आवाज पहुंचानी चाहिए? क्योंकि 2000 जो है वो 24 चल रहा है, खत्म होने की कगार पर है, 1947 की जिंदगी जीने को मजबूर हो चुके हैं ये लोग। देखिए, अब की जो सरकार है उस पर कई सारी उम्मीदें इन लोगों ने रखी हैं और
सरकार को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर वादा उन लोगों के साथ किया जाता है, और अभी की जो सरकार है उन्होंने लोगों के साथ कई सारे वादे किए हैं, अगर सरकार वादा कर रही है तो जरूर उस वादे को निभाना चाहिए। और यहाँ के जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, चाहे एमएलए हैं या बाकी सारे लोग हैं, उनको भी इस तरफ ध्यान देने की काफी ज्यादा जरूरत है। जब वो विजिट करते हैं तो लोगों के साथ आश्वासन दिया जाता है कि आपकी जो जायज डिमांडें हैं, जो बेसिक फैसिलिटीज, चाहे बिजली, सड़क, पानी, ये चीजें अगर उन लोगों के आज के दौर में भी नहीं होंगे तो मुझे लगता है अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। तो सरकार को ये चीजें समझनी चाहिए। अगर सरकार इस चीज को देख रही है तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में उन लोगों की जो भी डिमांड, जायज डिमांड है, वो जल्द से जल्द पूरी करनी चाहिए। जी लेकिन वसीम, अब यहाँ पर खंबे नहीं है, क्या पहले कुछ ऐसा इंसिडेंट पेश आया है जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतें हुई हैं? क्या कुछ यहाँ पर बड़ा हादसा हुआ है? देखिए, अक्सर हम देखते हैं जो दूर दराज का इलाके, हाल ही में कुछ बरस पहले आपने देखा था, बहुत एक दूर दराज का इलाका है कास्तीगढ़ वाली साइड का, वहां पे बिजली के खंभे गिरने से जो क्या बोलते हैं, माल मवेशी है उनका नुकसान हुआ था। डोडा के शहर के अंदर भी माल मवेशी मर गए थे, आपको याद होगा, बिजली के करंट से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए इस इलाके के अंदर। अगर इस तरह का इस इलाके में कोई बड़ा इंसिडेंट आता है तो अक्सर आप देखते हैं कि मकामी लोग सड़कों पे उतर आते हैं। उससे पहले अगर सरकार इस चीज को समझेगी, सुनेगी, और खास करके जो कंसर्न डिपार्टमेंट के लोग हैं, एमएलए हैं, उनको इस चीज को समझना चाहिए। अगर वहां के लोग वोट आपको कास्ट करते हैं अपनी जायज डिमांडों को लेके, तो अगर सरकार इस चीज को देखेगी तो मुझे लगता है कि इस चीज को समझेगी और इलाके के लोगों की जो भी जायज डिमांड है वो पूरी हो सकती है। ठीक है वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। वसीम गत्तू यहाँ अपडेट कर रहे थे जिला डोडा से, जहाँ पर एक ऐसा इलाका जहाँ पर अभी तक आधुनिक युग में भी बिजली के खंभे नहीं लग पाए हैं, और इस इलाके का नाम जो है वो मंजमी देसा है, जहाँ पर जो प्रशासन है लंबी ताने सोया है। अब लोगों को उम्मीद है नई सरकार से कि जो उन्होंने अपना नुमाइंदा चुनकर यहाँ पर असेंबली में भेजा है या फिर एमएलए जो विधायक बना है, अब वो लोगों की डिमांड्स जो हैं वो आगे सरकार के जो आला अधिकारी हैं, आला नेता हैं, उन तक पहुंचाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल मंजमी देसा ये तस्वीरें आपके सामने रख रहे थे जहां पर कि लोगों को काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, और देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।